आज के लेक्चर में 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट 1 को और नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला काम कि जो वैल्यू आपकी स्क्वायर में है आप उनको उसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। कैसे? ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा और होल स्क्वायर। इसी तरह से टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा रिमेन सेम। नीचे आपके पास आ जाएगा कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर और कॉसिकेंट, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, पाई आपका 180, 3 पाई/2 आपका जो होता है 270 के इक्वल होता है, ठीक है, और 2 पाई आपका ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल। तो घबराना नहीं है आपने जी। पाई 180 90 पे डिवाइड करो 2 तो साइन रिमेन सेम, आगे थीटा। बच्चों 180 में कोई भी चीज ऐड करो वो किस क्वाड्रेंट में जाती है? थर्ड में। तो थर्ड में आपका साइन नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव आ गया जी। 3 पाई/2 270, 270 को 90 पे डिवाइड करो 3 आता है, तो आपका टेन किस में चला गया? कॉट में और थीटा। बेटा 2 पाई में कोई 3 पाई/2 में कुछ भी चीज ऐड करो 270 में तो वो फोर्थ में जाती है, तो फोर्थ में आपका टेन नेगेटिव, तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन जी। नीचे यहाँ पे भी 270 तो कॉट दोबारा से टेन में चला जाएगा, थीटा रिमेन सेम। तो बच्चों यहाँ पे 270 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो जब माइनस होता है तो उसकी लोकेशन थर्ड होती है, तो थर्ड में ये पॉजिटिव होता है जी। पाई मीन 180, 180 को 90 पे डिवाइड करो 2 आता है, तो कॉस रिमेन सेम, आगे थीटा। तो बेटा 180 में से कोई भी चीज माइनस करो तो आपका एंगल सेकंड में आता है, तो सेकंड में आपका कॉस नेगेटिव। और लास्ट वन हमारा रह गया 2 पाई मीन 360, 360 को 90 पे डिवाइड करो तो 4 आता है, तो 4 इज एन इवन, तो कॉसिकेंट रिमेन सेम और साथ में थीटा। तो 2 पाई यानी कि 360 में से किसी भी चीज को माइनस करो तो किस में आती है? फोर्थ में। तो फोर्थ में आपका कॉस के अलावा बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो देखिए कितना आसान था। अब हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं। पहला बन गया जनाब साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बन गया आपके पास माइनस कॉस ओवर साइन, ठीक है, क्योंकि कोटेंजेंट इसके इक्वल होता है, ओवर। नीचे बन गया आपके पास साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और ये आपके पास जनाब आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर, और जनाब ये बन जाएगा आपके पास -1 ओवर साइन ऑफ थीटा। बच्चों ये दोनों इसके साथ कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, और ये पूरा साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो बच्चों ये फोर्थ प्रोपोर्शन पे है, तो ये नीचे जाकर ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? कॉस थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो देखिए कितना इजी सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि फोकस कैसे करना है, प्रॉब्लम ये थी कि डेफिनेशन को कैसे याद रखना है, प्रॉब्लम ये थी कि मेथडोलॉजी क्या होगी, टेक्निक्स क्या होंगी। तो वो सारी की सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। दिल पे किसने दस्तक दी, तुम हो तुझको जी। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है, बहुत ही आसान है, सारे एंगल डिग्री में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, डायरेक्टली देखें 90 और मल्टीपल ऑफ 90, ये चला गया साइन में, थीटा रिमेन सेम। 90 में कोई भी चीज ऐड हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में आपका कॉस नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव जी। बच्चों कॉस थीटा नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है,
तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये सीकन थीटा के इक्वल आ जाएगा। 180 को 90 पे डिवाइड करो, 2 आता है, तो 2 आपका इवन नंबर है, तो 10 रिमेन सेम। तो बच्चों यहाँ पे भी 180 में से जो भी चीज़ माइनस होगी वो सेकंड में रहेगी, तो सेकंड में आपका 10 भी नेगेटिव होता है। ओवर में आ गया जी 360, 90 में डिवाइड किया 4 आया, तो सेकंड रिमेन सेम, ठीक है। 360 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंड है, माइनस करो तो फोर्थ में रहेगा, तो फोर्थ में कॉस भी पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव जी। साइन 180 को 90 पर डिवाइड करो 2, तो साइन रिमेन सेम। अब 180 में एंगल ऐड हो रहा है, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड में आपका साइन नेगेटिव। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 90 को 90 पर डिवाइड करो 1 ऑड मल्टीपल, तो कॉट चला गया 10 में, थीटा रिमेन सेम। 90 में से कोई भी चीज माइनस हो तो वो फर्स्ट में जाती है, तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। बेटा 10 10 के साथ, ये माइनस इस माइनस के साथ, ये साइन इस साइन के साथ कैंसिल, और ये सीकेंड इस सीकेंड के साथ कैंसिल, तो बच क्या गया -1। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ 1 से 2 स्टेप में ही हो गया, ठीक है। आप लोगों को अगर पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के बाद इसको लिख लेना और आगे लिखना बाय राइट एंगल प्रॉपर्टी, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आसान काम था आज का, कुछ मुश्किल था? नो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट। बच्चों अगर अल्फा बीटा और गामा किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, तो आपको पहला क्लू पता है कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन के साथ दो एंगल चाहिए, तो अल्फा बीटा को इधर रखें, 180 में से गामा जाके माइनस, तो इसके साथ रेशो कौन सी चाहिए, साइन की, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो बेटा यहाँ पे भी लाइट के एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, तो देखिएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा रिमेन सेम, 180 को 90 पे डिवाइड करो 2, तो साइन रिमेन सेम। 180 में से कोई भी चीज माइनस होगी तो आपका आंसर किस में रहेगा, सेकंड में, तो सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव। बुक के अंदर ये करेक्शन है, तो काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा, ये आपका पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा के नीचे 2 चाहिए, तो मैं इसका यूज करता हूँ, यू नो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 180 माइनस गामा, तो डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 90 माइनस गामा बाय 2। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए इस पार्ट में, कॉस, तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कॉस ले लें, तो जगह कम की वजह से बच्चों ये कर रहा हूँ मैं जी। 90 के ऊपर कॉस किस में चला गया, साइन में, ठीक है ये, और 90 में से कोई भी चीज़ माइनस हो फर्स्ट में, तो ये चीज़ आपकी साइन के इक्वल प्रूव होगी, ठीक है। तो साइन गामा बाय 2 इसका आंसर निकल आया। इसी तरह से अगर आप इसका पार्ट नंबर 4 देखें, तो आपको दो एंगल्स के सम के साथ क्या चाहिए, टेन, ये बन जाएगा 180 माइनस गामा, तो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड जी, तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं जी।
तो टेन अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा 180 के ऊपर टेन रिमेन सेम बिकॉज इवन मल्टीपल है, 180 में से कोई भी चीज़ माइनस हो, एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आपका टेन नेगेटिव, तो ये अब टेन क्या है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो ये बच्चों आज का हमारा काम था जिसके अंदर हमने 4 और 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे 10.2 की तरफ, और 10.2 को करने से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद करेंगे बिकॉज 10.1 के बाद जो 10.2 एक्सरसाइज है वो सारी फॉर्मुलेशन की है, वहाँ पे हमने एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से गुरेज करनी है बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो प्रूव मांगता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।